नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मनोज प्रचार मैथ्स हमारे YouTube चैनल पर। और आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं वो हम करेंगे परसेंटेज की क्लास 3। इससे पहले जो साथी पहली बार इस क्लास में आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। उसके बाद क्या है कि जब अगर आप डायरेक्ट थर्ड क्लास में जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले क्लास 1 और क्लास 2 जो है वो देख करके आए, तभी आप क्लास 3 में जुड़े। क्योंकि क्लास 1 में बेसिक कंसेप्ट हमारे हुए थे, उसके बाद 10 क्वेश्चंस जो बेसिक परसेंटेज के होते हैं वो मैंने करवाए थे। कल जो है परसेंटेज इंक्रीज करने के और परसेंटेज डिक्रीज करने के जो कंसेप्ट्स हैं वो मैंने क्लास 2 में आपको सिखाए थे। अब क्लास नंबर 3 जो है वो आज हम शुरू करेंगे बच्चों। तो क्लास नंबर 3 में हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत करेंगे और हम कर रहे हैं जो हमारे मैथ्स की बुक है मेरी, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो उसमें जो परसेंटेज का चैप्टर है वो निकालकर आप डायरेक्ट जो है इन क्लासेस के साथ कंपाइल कर सकते हैं, ताकि आपको सॉल्यूशन जो है वो हाथ की हाथ पता चल जाए। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं बच्चों। प्राइस और क्वांटिटी के बारे में कल डिस्कस किया था वैसे हमने, ठीक है, उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। देखिए क्या कहता है, The price of an article is decreases from 5 rupees per kg to 4 rupees per kg। भी किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो 5 रुपए प्रति किलोग्राम से घट करके कितना हो गया है, 4 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। If it happens but there is no effect on its expenditure, यह हो जाता है तब भी खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, then what will be the effect on the consumption of that item, तो उस वस्तु की जो खपत है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों प्राइस की। मैंने बताया था एक ही कंसेप्ट से सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो हम लेकर के चलेंगे। तो प्राइस यहां होगा आपका पहले वाला, यहां होगा अब वाला, ठीक है। तो प्राइस कहता है 5 रुपए से 4, तो प्राइस पहले 5 रुपए था तो अब कितना हो गया बताओ भाई, 4। तो प्राइस जो है वो 5 रुपए से कितना हो गया, 4। तो प्राइस अगर 5 से 4 हो गया तो जो हमारी क्वांटिटी है वो 4 से क्या हो जाएगी बताओ भाई, 5। क्वांटिटी जो है वो 4 से क्या हो जाएगी, 5। क्योंकि प्राइस को पलट देते हैं तो क्या बन जाती है, क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, तो 5 रुपए मूल्य है, 4 वस्तुएं खर्च करता है, तो यानी कि 20 रुपए खर्च होता है। अभी 4 वस्तुएं हैं, 4 रुपए मूल्य है, 5 वस्तुएं खर्च करता है तो भी 20 रुपए। तो यानी कि जो एक्सपेंडिचर है वो पहले और अब दोनों केसेस में क्या रह रहा है बच्चों, सेम रह रहा है, 20 रुपए और 20 रुपए। लेकिन क्वांटिटी वस्तुएं, पहले 4 वस्तुएं लेता था, अब 5 वस्तुएं यूज करता है, तो कितनी बढ़ोतरी हुई, 1 की। ठीक है, क्या हुई, 1 की बढ़ोतरी हुई। 4 के ऊपर परसेंटेज निकालने के लिए तो 100 कर देंगे तो 25 पे कट जाएगा, इस पे कट जाएगा 25 पे, 25%। तो यानी कि 25% की जो है वो क्या हो जाएगी बताओ भाई, बढ़ोतरी हो जाएगी। इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी बताओ भाई, 25% की, 25% की बढ़ोतरी जो है वो हो जाएगी। ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा बच्चों, आंसर रहेगा। ऐसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये आते हैं परसेंटेज में सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एक टाइप होती है स्पेशली जो परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन बेस्ड का कॉम्बो होती है, तो ये वो टाइप है। कहता है यदि a प्लस बी का 15%, तो यानी कि a प्लस का b है, इसका 15%, तो इसका 15% क्या होगा, इंटू 15 डिवाइड बाय 100, बराबर है किस चीज के बराबर है, a माइनस बी का 25%, तो यानी कि a माइनस का b, इसका जो है वो 25% के 25% के क्या है भाई, इक्वल है। तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। तो ऐसे मामलों में सबसे पहले क्या कर लीजिए आप लोग, a का और b का क्या निकाल लीजिए बच्चों, रेशो निकाल लीजिए। a और b का क्या निकाल लेना है बच्चों, रेशो निकाल लेना है। तो भाई a और b का रेशो निकालेंगे तो 100 से 100 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 15 ऑफ a प्लस बी, 15 ऑफ a प्लस बी बराबर है 25 ऑफ a माइनस बी, बराबर है 25 ऑफ a माइनस का b। तो यहां क्या हो जाएगा आपका, और भी काट सकते हैं वैसे तो देखा जाए तो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 15a प्लस का 15b हो गया, यहां हो गया 25a माइनस का 25b। ठीक है, ए वाले एक साइड, ये एक साइड, 25a में से 15 गया, तो यानी कि 25 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 10a।
माइनस का 25 बी और 15 बी, कितना बचेगा भाई 40 बी, 0 से 0 कैंसल, तो a बाय बी इक्वल्स टू 4/1। यहां आकर आपको रुक जाना है, ठीक है, यहां आकर आपको रुक जाना है। तो b जो है व्हाट परसेंटेज इक्वल टू a, ठीक है, तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, तो b का a जो है वो 4 गुना है, यानी कि ये 400% हो गया, ठीक है, कितने परसेंट हो गया 400%। अगर इस क्वेश्चन में हमें इसका उल्टा पूछता, उल्टा कैसे पूछ सकता है कि देन a इज व्हाट परसेंटेज इक्वल टू b, कि a तो मतलब ये b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। अगर इसका उल्टा हमें पूछता कि b जो है वो a का कितने परसेंट है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर लेते भाई, 4 है वो 4 का 1, तो यानी कि 1/4, उस केस में हमारा आंसर क्या आ जाता 25% जो है आंसर आ जाता। तो इसके दो आंसर बनते हैं, वो डिपेंड करता है कि पूछा कैसे जाता है। तो यहां हमारा आंसर क्या रहेगा 400%, 400% जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर रहेगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन है भाई। देन ये इफ x माइनस वाई का जो 50% है, ठीक है, इक्वल है x प्लस वाई के 30% की। अगली बात हमें क्या कहता है, x का कितने प्रतिशत y के बराबर है, ठीक है, x का कितने परसेंट किसके बराबर है बताओ भाई, y के बराबर है, ऐसी बात जो है वो हमसे कहता है। तो भाई x माइनस का y है, इसका 50% इंटू 50/100 बराबर है x प्लस वाई के 30%, तो x प्लस वाई इंटू 30/100 के, तो 20 से 0, तो यहां हो जाएगा 5x माइनस का 5y, यहां हो जाएगा 3x प्लस का 3y, ठीक है भाई। x और x इकट्ठे कर लो, 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x, और 5y उधर जाके जुड़ जाएगा 3y, और 5y कितना हो जाएगा 5 3 8y, और x के अपॉन में क्या हो जाएगा y, और 8 के अपॉन में क्या हो जाएगा 2 1 और 4, ठीक है। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है 1 है। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, ठीक है, x जो है वो y का कितने परसेंटेज है, ठीक है, x जो है वो y का कितने परसेंटेज है, यानी इसको जैसे मान लीजिए को 4 है, तो यानी कि हमारा आंसर वही बात है, x जो है y का कितने है 1 का 4 है, तो 400%, 400% जो है वो हमारे क्वेश्चन का इसका भी क्या है सेम आंसर रहेगा 400% रहेगा, ठीक है। x का कितने, व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, x का कितने प्रतिशत y, एक सेकंड, नहीं इसका उल्टा हो गया भाई, रुको, x का कितने प्रतिशत y ये पूछा, तो x 4 है ना, 4 का a परसेंट बराबर में 1 है, ठीक है, सॉरी इसका आंसर जो है 25 आएगा, 400 नहीं आएगा, हम इसको उल्टा पड़ गया, ठीक है, 25% जो है आंसर रहेगा। क्यों, सुनो क्या कहता है, x का कितने परसेंट y है, यानी x को y की सेंस में देखना है, तो x 4 है, इसका 1, तो 4 का 1 कितना होता है, 25%, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25% आ जाएगा बच्चों इसका, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश वाली इंग्लिश प्रॉब्लम आती है यार। अगली बात करते हैं, देखिए क्या कहता है, कोई भी फ्रैक्शन है, ऊपर वाला जब कोई फ्रैक्शन है उसको हम हमेशा लिखते हैं p बाई क्यू के फॉर्मेट में, ये न्यूमिनेटर होता है और ये हमारा क्या होता है डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाला अंश और नीचे वाला क्या होता है बच्चों हर होता है, ठीक है। अगली बात क्या कहता है, इंक्रीज द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बाय 25% एंड डबल द डिनोमिनेटर सो द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज 2/3। सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि x बाय y जो है वो हमारा क्या फ्रैक्शन, x बाय y हमने कोई भी क्या मान लिया कंसीडर कर लिया, किसी भी फ्रैक्शन को कंसीडर कर लिया। पहली बात क्या कहता है, न्यूमिनेटर को 25% से क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, तो किसी भी 25% इंक्रीज करने का मतलब उसको 125/100 से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है उसको डबल कर दिया, यानी कि y की जगह क्या करेंगे 2y कर देंगे, देन फ्रैक्शन ऑब्टेन इज 2/3। तो सामने जो फ्रैक्शन आता है वो क्या आता है बताओ भाई 2/3 हो जाता है, सामने जो फ्रैक्शन आता है वो क्या हो जाता है 2/3। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है x बाय y की, तो यहाँ 2/3 है, इनटू में ये 2 चला गया नीचे वाला, ये 100 चला गया, और बटे में कितना आ गया भाई 125, बटे में कितना आ गया 125, तो 2 दूनी 4, तो ये 12 आ जाएगा, नहीं सॉरी 125 है क्या ये, सॉरी 25 चौके 100, 25 पंजे 125 भाई, ठीक है, तो दूनी 4 चौके 16 के बटे में 15, तो x बाय y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 16/15 हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी 16/15, और ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे 16/15 कोई भी, क्या बात है, दोबारा से देख लेते हैं भाई। अंश न्यूमिनेटर में 25% की वृद्धि x इंटू 125/100, ठीक है, और हर दुगुना करें एंड डबल्स द डिनोमिनेटर, तो y है तो क्या कर दिया 2y कर दिया, ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाती है 2/3 हो जाती है, तो यानी कि ये 2/3 यहां पड़ा रहेगा, ये 100 है 2 है, 2 इंटू 100 ऊपर चला गया, 125 अपॉन में आ गया,
125 4 पे चला गया, ठीक है 16/15 ही आएगा, तो यहाँ नन ऑफ दीज आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा 16/15। ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा, ठीक है 16/15 जो है वो हमारा आंसर रहेगा। चलिए भाई, कहता है ऑन इंक्रीजिंग द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बाय 220% एंड द डिनोमिनेटर बाय 150%, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज 4/5, द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, ठीक है। कहता है कोई भी फ्रैक्शन है उसको हम लोग लिख लेंगे किसमें भाई, x बाय y के फॉर्मेट में। किसमें लिख लेंगे भाई हम लोग, x बाय y के फॉर्मेट में लिख लेंगे। अब सबसे पहले क्या कहता है, न्यूमिनेटर को 220% से बढ़ा दिया, तो जितने भी परसेंट से बढ़ाना हो उतना 100 में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 220% से बढ़ाना है तो 100 में 220 ऐड हो जाएगा, 220 प्लस का 100 कितना हो गया 320 के बेटे कितना हो जाएगा 100। और जो y है डिनोमिनेटर है उसको 150% से बढ़ाना, तो 150 है तो 100 में 150 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 250 के बेटे कितना हो जाएगा भाई 100, ठीक है। तो ये 100 से 100 आपका कैंसिल आउट हो गया, और सामने जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन है, जो प्राप्त भिन्न है, वो क्या हो जाती है बच्चों 4/5, यानी कि वो हमारी 4/5 के बराबर हो जाती है, इक्वल जो है वो हमारी हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 1 0 से 0 काट सकते हो, ये 25 तो वहां क्रॉस में हो जाएगा, और 32 जो है वो हमारा आपको मिलेगा 4 से कितने कट जाएगा 8 पे, और 5 से कितने पे कट जाएगा 5 पे, तो 5/8, यानी x बाय y की जो वैल्यू है वो क्या है 5/8 के इक्वल है, 5/8 के बराबर, ठीक है। तो 5/8 ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इस टाइप से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं भाई। बस कुछ नहीं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को वैसे तो हम ना फ्रैक्शन का यूज भी कर सकते हैं वैसे इसी तरह, लेकिन ना खास जरूरत नहीं है, मतलब उसकी जितना उसके बेसिक चीजों से जुड़कर जितना हम करें उतना ज्यादा बेहतर रहता है, उतना ही अच्छा लगता है इन चीजों में। देखो क्या कहता है, टू इंक्रीज द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बाय 15%, तो ये हो गया x, डिनोमिनेटर हो गया y, ठीक है। न्यूमिनेटर को 15% से बढ़ाना है और डिनोमिनेटर को 8% से क्या करना है, कम करना है। देन रिसीव 15/16, तो हमें 15/16 मिलता है। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो 15% की वृद्धि करेंगे तो x इंटू 115 के बेटे में 100, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसको 8% से घटा देंगे, तो 8% से घटाने का मतलब हो गया 92 के बेटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 92 के बेटे में 100। उसके बाद वी रिसीव्ड 15/16, हमें जो फ्रैक्शन पता प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कितना 15/16, 15/16 जो है वो क्या होता है बच्चों प्राप्त होता है। अब 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, 23 पंजे 115, 23 के 3/4 हो गया, तो 4 इंटू में चला जाएगा, और 3 जो है वो क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा। 3 से कितने पे कट गया 5 पे, 4 से कितने पे कट गया 4 पे, तो x बाय y जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5/4, ठीक है। ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे यार, क्या बात है। टू इंक्रीज द नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बाय 15%, तो x इंटू 15% से बढ़ाना, तो 115 के बेटे में 100 आ गया, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 8%, तो 92 के बेटे में 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल। 23, अरे यार गलत काट दिया, एक सेकंड दोबारा करते हैं इसको, ये कैंसिल आउट गलत हो गया शायद से यार। भाई पूरा दिन ड्यूटी करने के बाद है ना ऐसा दिमाग बसता है शाम को, काफी बर्डन हो जाते हैं दिमाग पे, तो एक आधा 115 है के बेटे में 100, और y का हमारा आ जाएगा डिक्रीज बाय 8%, यानी कि 92 के बेटे में 100, और सामने हमारा आ गया 15/16, सामने आ गया 15/16 है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 23 से 4 पे कट गया और 23 से 5 पे कट गया, ठीक है। अभी हमारा 5 नीचे आ जाएगा और 4 उधर चला जाएगा, ठीक है, ये क्रॉस हो गया इस साइड से, तो 5 से 3 पे कट गया, 4 से 4 पे कट गया, तो x बाय y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3/4, 3/4 आ गई, तो 3/4 जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो 3/4 इज द अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। पिछले वाले को करेक्ट कर लेना, वो काटने में गलती होगी, 23 इंटू 3 पे काट दिया, 23 पंजे 115, 23 चौके 92, 92, तो ये हमारा 5/4 पर कटना चाहिए था, 4 उस साइड क्रॉस हो गया, 5 इस साइड क्रॉस आ गया, तो जो x बाय y की वैल्यू है कितनी आ गई हमारे पास 3/4 जो है बच्चों हमारे पास आ गई। ऐसे ये हमारा क्वेश्चन जो है बच्चों हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जूस सप्लाई लास्ट फॉर 35 डेज, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है
तो उतनी ही मात्रा कितने दिनों तक जो है वो चलेगी, ऐसी बात जो है वो हमसे कहता है भाई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जूस सप्लाई लास्ट फॉर 35 डेज, भी कोई भी है 35 डेज तक जो है वो क्या चलता है, जूस चलता है भाई। ठीक है, इफ इट्स यूज इंक्रीज बाय 40%, मान लिया फॉर एग्जांपल 35 दिनों तक चलता है, एक व्यक्ति ना डेली का 10 ml जूस पीता है, फॉर एग्जांपल है ये क्या है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो 10 ml पीता है, 35 दिन है, 10 ml के हिसाब से तो कितना हो गया भाई, 350 ml जो है वो क्या हो गया, कंजप्शन हो गया। ठीक है, अब डेली का कंजप्शन होने लग गया, 40% का इंक्रीज हो गया, तो 10 के अंदर 40% का इंक्रीज का मतलब 14 ml का, और जूस हमारा क्या है, सेम है, जूस की क्वांटिटी जो है वो हमारे पास में क्या है बताओ भाई, सेम है। सेम का मतलब समझते हैं, भी पहले भी जूस 350 ml था, अब भी जूस जो है वो क्या है, 350 ml ही है, तो 350 ml जूस है, और 14 के हिसाब से तो ये 2 पे चला गया, 5 पे, तो यानी कि 25 दिन चलेगा इस बार जूस। इस बार जूस जो है वो क्या चलेगा, 25 डेज जो है वो चलेगा, तो 25 दिन जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो। ठीक है, एक आपके पास ये अप्रोच है डायरेक्ट, जो मैंने आपको अप्रोच बताई। इसके अलावा आप एक शॉर्ट अप्रोच से कैसे कर सकते हो, जैसे आपको प्राइस और क्वांटिटी के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, किसके बारे में बताया था बच्चों, प्राइस और क्वांटिटी के बारे में। तो 40% से कंजप्शन हो गया, तो 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि क्वांटिटी की बात करते हैं, 5 के ऊपर 2 का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, 5 के ऊपर 2 का इंक्रीमेंट होने का मतलब पहले 5 जूस था, 5 जूस पीते थे, अब कितना जूस पीते हैं, 7। अब कितना पीते हैं, 7। अगर हम बात करते हैं रुपीज, की या डेज की मतलब। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस 7 से कितना हो जाएगा, 5, और यानी कि वो 35 डेज चलता था, तो 7 की वैल्यू क्या थी, 35, 5 गुना, तो अब क्या हो जाएगा, 5 की वैल्यू 5 गुना हो जाएगी, 25 दिन चलेगी वही चीज। ठीक है, तो नाउ द डेज इज 25 डेज। ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे नंबर ऑफ डेज होंगे बच्चों वो क्या हो जाएंगे, 25 जो है वो हो जाएंगे। 5 मिनट और कर लूं क्या मैं, या अभी लाइव मत करना, वहां चला जाएगा नहीं तो। हाँ, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। आज थोड़ा सा समय सीमा का अभाव रहेगा भाई, बिजी शेड्यूल होने की वजह से जो है वो आधा घंटा होता है वही पूरा नहीं हो पाया अपना। देखिए क्या कहता है, when 75 is added to 75% of a number, ठीक है, the result is the same number appears, then find the number is। ठीक है, मान लिया कोई भी नंबर x है, ठीक है, उसके 75% में, तो x इंटू 75/100, या आप 3/4 भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस।
उसी के अंदर अगर हम 75 ऐड कर देते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है, यानी कि सामने क्या प्राप्त हो जाता है, हमें x प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालनी है x की। 25 दिए 75, 25 चौके 100। ठीक है, यानी कि 3/4 x प्लस का 75 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उधर ले जाके माइनस कीजिए, माइनस का 3/4x इधर हो जाएगा, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। x तो ये क्या हो जाएगा, x के बाय में 4 इक्वल्स टू 75 है, तो x की वैल्यू 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई, 300। x की वैल्यू कितनी होगी, 300। 300 जो है वो हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया, संख्या हो गई भाई। ठीक है, तो हमारी जो संख्या होगी वो क्या आ जाएगी, 300 के इक्वल आ जाएगी, 300 के बराबर जो है वो हमारी आ जाएगी। ऐसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते थे, कहता है इफ व्हेन 75 इज एडेड टू भी, कोई भी नंबर है उसका 75% निकाल के उसी में जोड़ दिया, 75% निकाल के उसी में क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो वही प्राप्त हो गया। तो उसमें 75 जोड़ दिया। अब किसी नंबर का 75% निकाल लिया हमने, अगर हमने किसी भी नंबर का 75% अगर हमने निकाल लिया है तो हमारे पास उस नंबर का 25% बच गया। हमारे पास उस नंबर का कितना बच गया है, 25%। और 25% की कमी हमने 75 जोड़ के पूरी कर ली और वही नंबर मिल गया जो हमारा नंबर था। तो यानी सीधी सी बात है, जो हमने 25% की कमी की पूरी 75 जोड़ की तो 25% की वैल्यू 75 के बराबर है, यही मतलब तो हुआ। अगर 25% की वैल्यू 75 के बराबर है तो 25% का मतलब है 1/4। 1/4 की वैल्यू 75 के बराबर है तो 75 इंटू 4, तो यानी टोटल वैल्यू कितनी है, 300, 300। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आप ऐसे भी इस अप्रोच से भी इस क्वेश्चन में जा सकते हैं। ये शॉर्ट अप्रोच है, ये लॉन्ग अप्रोच है, जैसा आपको बेस्ट लगे वो आप इसके अंदर कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए 29th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कहता है 2 numbers are respectively 20% and 50% of the third number, then what percent the first number is the second। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। देखो यहां लिख लो पहला नंबर, यहां लिख लो दूसरा नंबर, यहां लिख लो तीसरा नंबर। तीसरे नंबर को 100 मान लिया। ठीक है, तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, तो यानी कि ये हो गई 20, ये क्या हो गई 50। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। ठीक है, तो जो पहली संख्या है यानी कि 20, जो ये दूसरी संख्या है इसका कितने परसेंट है, तो यानी कि 20 जो है वो 50 का कितने परसेंट है, इंटू में कितना हो जाएगा 100, 50 दूनी 100, यानी कितना हो जाएगा 40%। क्या हो जाएगा बच्चों, 40% जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। काफी इजी था ये, आप सब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम है बिल्कुल जैसा 29 था। 2 numbers are 12.5 and 25% more than the third number, फर्स्ट नंबर सेकंड का कितने परसेंट है, बस। ठीक है, ये एग्जामिनेशन वाली ये सेकंड टाइप शुरू होगी बच्चों, ये कल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज परसेंटेज के इतने ही क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम। ये होगी हमारी क्लास नंबर 3 जो है वो पूरी हो गई, और